नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। टॉप सीक्रेट पर आज हम एक और बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। इसी राम मंदिर की चढ़ावा चोरी से जुड़ा ये खुलासा आप सुन करके सन्न हो जाएंगे। 6 महीने पहले ये चढ़ावा चोरी खुल गई होती। 2 इस्तीफे हुए थे, एक नहीं 2 इस्तीफे, यानी कि इस्तीफे का मतलब 2 लड़कों ने छोड़ दिया था और इसी बात पे छोड़ा था कि चढ़ावे की चोरी हो रही है, उनकी आंखों के सामने हो रही है। उन लड़कों ने इसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था और अपनी बात सही जगह तक पहुंचाई थी। लेकिन उनको जो जवाब मिला, जब मैं वो जवाब आपको बताऊंगा तो आप सन्न हो जाएंगे। बड़ी खबर है जो हम आज आपके सामने बताने जा रहे हैं और ये खबर इस बात का आईना है कि ट्रस्ट इन शिकायतों पर कर क्या रहा था। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की खबर हमने ब्रेक की है टॉप सीक्रेट पर। इसके सारे किरदार को हम सामने लेकर के आए हैं और इससे जुड़ी सारे अहम तथ्य हमने आपकी जानकारी में रखे हैं। बार बार कह रहा हूं, मकसद सिर्फ इतना है कि प्रभु श्री राम की मर्यादा की रक्षा हो सके, सत्य सामने आ सके। ये बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं उस पीएफसी बिल्डिंग का। हमें अपने सोर्सेज से जानकारी मिली है, वो पीएफसी बिल्डिंग जहां पर काउंटिंग होती थी नोटों की। और एक बड़ी बात आपको और बता दूं, नोटों की काउंटिंग सोर्सेज कहते एक नहीं बल्कि 2 जगहों पर हो रही थी। एक जगह है जहां पर पुलिस चौकी हुआ करती थी, अब जो नहीं रहेगी, जन्मभूमि के भीतर पुलिस चौकी जहां हुआ करती थी वहां भी काउंटिंग चलती थी और काउंटिंग चलती थी पीएफसी बिल्डिंग में भी काउंटिंग चलती थी। हुआ यूं कि कुछ लड़कों ने ऑब्जेक्ट किया इस बात पर। कुल मिलाकर के 30 से 35 सब मिलाकर के लड़के थे। कुछ ने ऑब्जेक्ट किया कि ये ठीक नहीं हो रहा है। वो अपनी आंखों के सामने देख रहे थे कि बाकायदा गड्डी पर गड्डी वहां पर बनाई जाती थी और खेल क्या होता था कि गड्डी मान लीजिए कि 100 की बनाई गई और 100 की गड्डी बना करके उसमें ये रखा कि 150 डाल दिए गए, उसमें 200 डाल दिए गए और उसके बाद काउंट हुआ 100, लेकिन बाकी का पैसा रख लिया गया। ये सब खुलेआम चल रहा था। यहां तक कि कहानी ये भी सामने आई कि एक बंडल, अलग अलग बंडल जो बनते थे, उन बंडलों में भी खेल कर दिया जाता था। लिखा कुछ जाता था और बंडलों के अंदर की जो गिनती थी वो कुछ और होती थी। सूत्र बताते हैं कि 2 लड़कों ने इसका विरोध किया। उन्होंने एक सुभाष श्रीवास्तव नाम का एक व्यक्ति वहां पर थे जो इसके एक तरह से इस काउंटिंग के इंचार्ज थे, उनसे शिकायत की। सुभाष श्रीवास्तव ने जो जवाब दिया, सोर्सेस के मुताबिक जो हमारी बात हुई है, हमको पता चला, उससे आप सन्न रह जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि हमने टिन्नू यादव का इंटरव्यू किया था। मैं उसका थंब दिखा रहा हूं, जिसमें टिन्नू यादव ने कहा था कि भाई साहब कैश की जिम्मेदारी तो भाई साहब संभालते थे। भाई साहब का मतलब अनिल मिश्रा। लेकिन कुछ नाम टिन्नू यादव ने हमको गिनाए थे, उसमें दीननाथ वर्मा का नाम था, उसमें सुभाष श्रीवास्तव का भी नाम था। ये वही सुभाष श्रीवास्तव हैं जो पहले बैंक कर्मी थे, रिटायर हो गए, उसके बाद उन्हें गणना की जिम्मेदारी दे दी गई और फिलहाल एफआईआर दर्ज है। सुभाष श्रीवास्तव अरेस्ट हो चुके हैं। तो जब उन लड़कों ने सुभाष श्रीवास्तव से कहा कि ये क्या हो रहा है, प्रभु श्री राम का चढ़ावा है और इसमें चोरी की जा रही है, तो सोर्सेज बताते हैं सुभाष श्रीवास्तव की ओर से जवाब मिला कि प्रभु की जानकारी में हो रहा है ये सब, हमारे आपके घर से थोड़ी चोरी हो रहा है। यानी कि ये भी प्रभु की जानकारी में हो रहा है, ये हमारे आपके घर से नहीं चोरी हो रहा है। ये जवाब दिया सुभाष श्रीवास्तव ने सोर्सेज के मुताबिक। वो लड़के सन्न रह गए। जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन लड़कों ने छोड़ दिया। उनका ये कहना है कि सिर्फ उनकी जानकारी में नहीं है, और भी लोगों की जानकारी में मैटर है। यानी कि 6 महीना पहले 2 लड़कों ने छोड़ा था, काउंटिंग में से अपने आप को अलग किया था, काम छोड़ दिया था, इसी चढ़ावा चोरी। और आप सोचिए, ट्रस्ट सोता रहा, आंख मूंदे रहा। कहा गया कि प्रभु की जानकारी में हो रहा है, हमारे आपके घर से थोड़ी चोरी हो रहा है, ये कहा गया। और प्रभु की ही फिर ये कृपा थी कि 6 महीने बाद आखिरकार दूध का दूध और पानी का पानी सब कुछ सामने आ गया। चोरी पकड़ी गई और ऐसी पकड़ी गई कि ट्रस्ट में इस्तीफे पे इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। बड़ी बात यह है कि ये सब 6 महीने पहले ही खुल जाता, बात सामने आ चुकी थी, ट्रस्ट की जानकारी में थी। सुभाष श्रीवास्तव जिस बैंक कर्मी को इस बात की जानकारी दी गई सोर्सेस के मुताबिक, और जिसने कहा कि सब प्रभु की जानकारी में हो रहा है, हमारे आपके घर से थोड़ी चोरी हो रहा है, सुभाष श्रीवास्तव पुलिस की इस समय पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। तो पुलिस को चाहिए कि पूछे
सुभाष श्रीवास्तव से। हमारा ये खुलासा इसी मकसद के लिए ताकि इन्वेस्टिगेशन में मदद मिले। पुलिस को सुभाष श्रीवास्तव से पूछना चाहिए कि आखिरकार वो 2 लड़के कौन है जिन्होंने इस्तीफा दिया, जिन्होंने छोड़ दिया, जिन्होंने ये मामला रेज किया, रेड फ्लैग किया, और ये बात जो कही गई इसकी कहानी क्या है। क्योंकि सुभाष श्रीवास्तव गिरफ्तार हैं, उनका रोल ऑलरेडी अंडर स्कैनर है, इसलिए इस बात को भी उसमें इंक्लूड करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं किस तरह से वहां पर काम चल रहा था। हमको ये भी अहम जानकारी मिली है किस तरह से वहां पर काउंटिंग जहां होती थी वहां से चोरी कैसे होती थी। दरअसल हमें कहानी मिली है, जानकारी मिली है कि बैंक के लोग और काउंटिंग करने वाले, ये पूरा का पूरा नेक्सस था और ये सब सरेआम चल रहा था। मैंने आपको बताया एक बंडल में 10 गड्डी, एक बंडल में, और एक गड्डी में 100 नोट, इस टाइप से वहां बनाए जाते थे। लेकिन जितना दिखाते थे उससे कहीं ज्यादा बंडल में गड्डियां होती थी। फिर वहां एसबीआई की मशीन थी जहां काउंटिंग होता था, पीएफसी में ये मशीन थी। काउंटिंग के समय भी यही खेल होता था क्योंकि सब मिले हुए थे, बैंक के कर्मचारी, गणना करने वाले, इसलिए अपना हिस्सा अलग करके बाकी चीजें काउंट होती थी। अब बड़ी बात है, ले कैसे जाते थे। हमको बताया गया कि अपनी जेब में रखते थे। हर बार जेब में गड्डियां रख ली जाती थी, कभी 4-5 गड्डियां, कभी 6-7 गड्डियां अलग अलग जेब में और कपड़ों में छिपा करके। कोई पूछने वाला नहीं था। जाते समय कोई किसी की चेकिंग नहीं होती थी, कोई मॉनिटरिंग नहीं होती थी, कोई सीसीटीवी को मॉनिटर नहीं करता था। हमको बताया गया सोने चांदी के मामले को टिन्नू मैनेज करता था। आपको ख्याल हो हमारे इंटरव्यू में टिन्नू पर कई आरोप लगे हैं। हमारे इंटरव्यू में बाकायदा रत्नाभूषण देने वालों ने कहा है कि उन्होंने टिन्नू को दिए रत्नाभूषण, और टिन्नू ने क्या किया। टिन्नू ने कहा कि प्रभु श्री राम को चढ़ाया जाएगा और उसके बाद उन आभूषणों का कोई पता नहीं चला। आरोप है कि बाद में पूछा गया तो टिन्नू ने कहा कि उनको बेंगलोर में गला करके सोने की ईंट बना दी गई। इस तरह की बातें सामने आई। तो अब यहाँ पर इतना महत्वपूर्ण बात है, पुलिस की जानकारी में सारे किरदार हैं और ये सब वो किरदार पुलिस ने पकड़े जो काउंटिंग सेंटर के भीतर थे, यानी कि बस उनको काउंटिंग से ही मतलब है और वो भी छोटी मछलियों से। लेकिन सवाल ये है कि अब छोटी मछलियों के बात ऊपर जा रही है कि 2 लड़के जिन्होंने छोड़ा है, ये तुरंत जानकारी मिल जाएगी। आप पता तो कीजिए कौन लड़के जिन्होंने छोड़ा है और कितनी अहम बात ये कह रहे हैं। इनसे बात करनी चाहिए, पूछना चाहिए कि आखिरकार क्या जानकारी में था सुभाष श्रीवास्तव की और क्या ये बात ऊपर तक नहीं की थी, क्योंकि ओपन सीक्रेट जैसा मामला था। हमने महिपाल सिंह का इंटरव्यू किया, थाना जो लेखा प्रभारी यहाँ के पूर्व, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि ये सब चल रहा था, सबको पता था। अनिल मिश्रा को, चंपत राय को, गोपाल राव को, सबको पता था, सब चल रहा था, लेकिन किसी ने गौर नहीं किया, किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने जरूरत नहीं समझी। और इसके पीछे की कहानी ये भी सामने आ रही है कि बड़ी आपराधिक मिलीभगत, उसके भी आरोप लग रहे हैं। तो पूरा इस स्टोरी का सार ये है कि पूरा मामला तो 6 महीने पहले खुल जाना था। जब शिकायत की गई, बताया गया, तो कहा गया तो प्रभु देख रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं, आपके घर से क्या जा रहा है, आपके घर से क्या चोरी हो रही है। यानी कि आरोप ये है कि बेसिक मानवता खत्म हो गई थी, बेसिक संवेदनशीलता खत्म हो गई थी। इंसान तो छोड़िए, प्रभु को भी नहीं बख्शा चढ़ावे की चोरी करने वालों ने, जिन पर ये गंभीर आरोप चस्पा हैं। मैं फिर कह रहा हूं, सारे किरदार इससे जुड़े हुए पुलिस के पास से पूछना ये चाहिए कि ऊपर के तार कहां गए हैं और कौन कौन है। मगर सवाल ये है कि जो एसआईटी अपनी रिपोर्ट शेयर करती है राम मंदिर ट्रस्ट के साथ में, वो ट्रस्ट के जिम्मेदारों पर क्या हाथ डालेगी। ट्रस्ट के जिम्मेदारों को तो सिर्फ इस्तीफा लेकर के किनारे कर दिया गया है, उन पर कोई मुकदमा नहीं, कोई आपराधिक कृत्य नहीं, जैसे कि इम्यूनिटी हो राज्यपाल की, किसी राष्ट्रपति की किसी। क्या यही इस देश में कानून का राज है। सवाल लगातार उठता रहेगा और ये भी उठता रहेगा कि 6 महीने पहले, मैं तो खुद तो ये सालों पहले जाता, महिपाल सिंह ने, हमने बताया कि महिपाल सिंह ने, हम सारे किरदार सामने रखे। महिपाल सिंह ने अनिल मिश्रा को बताया, चंपत राय की जानकारी में था, इंजीनियर वर्मा ने बताया चंपत राय को, अनिल मिश्रा के बारे में, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या एक बहुत बड़ी आपराधिक मिलीभगत है क्या जिससे बचाया जा रहा है? ये असली सवाल है। इससे जुड़े सारे पड़ताल, सारी जानकारी हम आपके सामने रखते रहेंगे, लेकिन इसकी तो जांच होनी चाहिए। पुलिस को चाहिए कि तत्काल सुभाष श्रीवास्तव को पकड़े क्या, तो उनकी कस्टडी में ही है, लेकिन पूछे इन चीजों को, उन लड़कों को से भी बात करे, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये जो
कहानी को वेरीफाई करते हुए, और उसके बाद इस सिस्टम में नीचे से ऊपर तक जो बेल गई है सबको पकड़ना चाहिए, तभी प्रभु श्री राम की मर्यादा के अनुरूप काम होगा। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। यहाँ पर हर महत्वपूर्ण जानकारी, हम राम मंदिर से जुड़ी हुई खबर हमने ब्रेक की, इसके सारे किरदार हम लगातार सामने ला रहे हैं और सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते रहेंगे। लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा।